नमस्ते फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का केवाईसी फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये आपका केवाईसी फॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी भरना है। फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी भरना है। आपका जो कस्टमर आईडी होगा आपके पासबुक में दिया होगा, उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट संख्या है उसको आप यहाँ पे फिल करें। फ्रेंड, फिल करने के बाद यहाँ पे कस्टमर नेम जो लिखा हुआ है इसमें आप मिस्टर मिसेस, अगर आप मेल है तो मिस्टर भरें, अगर फीमेल है तो मिसेस भरें, MRS। उसके बाद आपका जो फुल नेम है फ्रेंड, जो आधार कार्ड में आपका है, वो यहाँ फिल करें इस कॉलम में। फिल करने के बाद आपका जो पैन नंबर है फ्रेंड, उसको यहाँ पे फिल करें। फिल करने के बाद अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इस पर टिक कर दें। टिक करने के बाद अगर आप अपना आधार कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा में अपडेट कराना चाहते हैं तो इस पर एस क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर दें। अगर आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 अकाउंट है तो सेकंड अकाउंट को आप यहाँ पे फिल कर दें। आप जिसमें आप अपना आधार लिंक करवाना चाहते हैं उस पर यस टिक करते हैं, और जिसमें नहीं करवाना चाहते उस पर नो टिक करते हैं। उसके बाद आप एक्यूपेशन जो आप करते हैं, काम करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो यहाँ पे सैलरीज पे क्लिक करें। अगर सेल्फ कोई काम धंधा करते हैं तो इस पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करें। अगर आप रिटायर पर्सन है तो यहाँ पे टिक करें। अगर आप स्टूडेंट है तो इस पर टिक करें। हाउस वाइफ है तो यहाँ पे टिक करें। इस तरह से फ्रेंड, उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉय कितना दिन से काम कर रहे हैं, तो अगर 5 साल से कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 ईयर भरें। उसके बाद कितना मंथ, 5 ईयर 2 मंथ है तो यहाँ पे 2 मंथ भरते हैं। उसके बाद फ्रेंड, नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, तो आप अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो इस पर फिल करें। रियल एस्टेट है तो इस पर फिल, मैन्युफैक्चरिंग है तो इस पर फिल करें। इस तरह से फ्रेंड ये कॉलम है। उसके बाद फ्रेंड, आपके पास मेल एड्रेस आप 2 तरह से अपडेट कर सकते हैं। एक परमानेंट एड्रेस, एक मेलिंग एड्रेस जो फिलहाल के लिए होता है। जैसे आप कहीं पे काम करते हैं तो उसका जो प्रेजेंट एड्रेस होता है, और एक होता है जो हमेशा गांव में जो एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको कोई डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह अगर मंगाना है प्रेजेंट एड्रेस पे तो इस कॉलम को आप फिल करें। यहाँ पे अपना जो होता है आधार कार्ड, वहाँ का जो एड्रेस है वो इस कॉलम में फिल करें, और उसके बाद इसमें टिक कर दें। अगर आपका फ्रेंड दोनों एड्रेस सेम है तो इस पर और इस पर दोनों टिक कर दें, और दोनों में यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है और मेल एड्रेस है दोनों में सेम एड्रेस भर दें जो आपके आधार कार्ड में दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करें, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर दें। फिल करने के बाद फ्रेंड, आप जो एड्रेस प्रूफ का जो आपका आईडी नंबर है, जैसे आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार का आईडी यहाँ पे फिल कर दें। अगर वोटर आईडी भी दे रहे हैं तो वोटर आईडी का नंबर फिल कर दें। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड दे रहे हैं तो दोनों में आधार नंबर फिल कर दें। फिल करने के बाद आपका जो रिसेंट फ़ोटो है वो यहाँ पे आप चिपका दें। चिपकाने के बाद आप जहाँ से ये फॉर्म को भर रहे हैं उस स्थान का नाम को यहाँ पे भरते हैं। उसके बाद जिस डेट को आप फॉर्म जमा कीजिएगा उस डेट को यहाँ पे फिल कर दें। फिल करने के बाद अपना जो सिग्नेचर है जो आपके पासबुक में है, जो आप खाता खुलाते समय जो आप साइन किए तो उस साइन को यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। सिग्नेचर करने के बाद इस फॉर्म को आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और ये केवाईसी फॉर्म के साथ अपने जहाँ पे आपका होम ब्रांच है वहाँ पे आप जमा कर दें। तो फ्रेंड, इस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का केवाईसी फॉर्म को आप घर बैठे भर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।